हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे HPRCA का TGT आर्ट्स एग्ज़ाम जो कि 12/1/26 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। ठीक है, ओनली हम जीके पोर्शन, रीजनिंग यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें TGT वालों का है। ठीक है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो हमारे काम में आएगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका सृजन के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करना। ठीक है, तो जो ये आपकी ग्रामीण विकास रणनीति है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हमें दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। ठीक है, जैसे आपकी सरकार कुछ योजना चलती है, जैसे कि आपकी नरेगा, ठीक है, वो क्या करती है, आपकी आजीविका के अवसर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, अर्थशास्त्र अभाव की स्थिति में चुनाव का अध्ययन है से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित संसाधनों के कारण चुनाव किया जाना आवश्यक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। ये क्या आपका स्केर्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, बाकी आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो। चयन का विज्ञान है। ठीक है, ये हमारा एक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है जो हमारे जीके में भी काम आता है। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड चल पड़ा है कि काफ़ी डीपली पूछा जाने लगा है, तो इसको पढ़ के हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित हैं, जैसे पैसा, समय, और आवश्यकताएं क्या आपकी असीमित हैं। पैसा भी कम है, टाइम भी कम है, पर ज़रूरतें क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अभाव की स्थिति में चुनाव का अध्ययन, ये हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? अब बंगाल विभाजन की बात हो रही है, तो ये तो आपको सबको पता है कि ये 1905 को हुआ, पर एग्जैक्ट डेट क्या है वो नहीं पता थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, इसके विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 1911 में रद्द हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चर्च और राज्य के पार्थक्य की दीवार वाक्यांश कहाँ मिलता है? ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित एक पत्र में। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, थॉमस जेफरसन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इन्होंने वॉल ऑफ सेपरेशन शब्द का प्रयोग किया था, इनके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम, जो कि धर्मनिरपेक्षता का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन देश द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? गतिशील जल की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जल विद्युत के बारे में क्या होती है? ये बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी का उपयोग क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाने और बिजली बनाने के लिए। ठीक है, जल विद्युत होगी आपकी। ठीक है, ध्यान से सुनना है क्या बोल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जेंडर की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान भी लेते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो जेंडर क्या है आपका? जेंडर होता है आपका जो सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं और अपेक्षाएं होती है। ठीक है, जो समाज हमारे ऊपर भूमिकाएं और अपेक्षाएं थोप देता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा हम सेक्स के बारे में भी, मतलब लिंग, ठीक है, लिंग के बारे में भी जान लेते हैं। लिंग क्या होता है? जैविक अंतर को दर्शाता है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस को दर्शाता है कि लड़का है, लड़की है, ठीक है, या गाय बैल, इस तरह से। ठीक है, और जो हमारा
जेंडर है वो हमारे समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं को दर्शाता है। जैसे औरत को ये काम करना है तो औरत वही करेगी, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश का है क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें, ऐसे ही हमारा पटवारी, सेक्रेटरी ये भी एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, या हो सकता है सेक्शन वाइज भी आए, पर क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड डैश अमेजन बेसिन ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द, ठीक है। ए भी नहीं आएगा और आर्टिकल पूछे ना आपके एन भी नहीं आएगा, तो द ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये हिंदी का है, एक क्वेश्चन हिंदी का डाल दिया बीच में, ठीक है, बीच बीच में डाले हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। दिन डैश ढल रहा है, तो जल्दी जल्दी। कुछ नहीं आएगा, काफ़ी भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये इंग्लिश का है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। द लेटेस्ट synchronized play headphones allow users to enjoy seamless music streaming even dash crowded public spaces within। ऑप्शन है आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम की बात हो रही है, तो पश्चिम में कौन सा है, पंजाब। दक्षिण में कौन सा है आपका, हरियाणा। और उत्तराखंड कहाँ है आपके, पूर्व में, ठीक है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कौन सा शमन उपाय शहरी क्षेत्रों में भूकंप के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हल्के सुदृढ़ फ्रेम युक्त नींव का डिजाइन तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट बलबन का मकबरा भारत में किस प्रमुख वास्तुकलात्मक नवप्रवर्तन का सबसे प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, वेजोइर निर्माण पर आधारित वास्तविक मेहराब, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। दिल्ली में स्थित शुद्ध मेहराब का पहला उदाहरण है ये, ठीक है, बलबन का मकबरा, जिसको ट्रू आर्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सतत विकास के लिए शिक्षा मुख्यतः देश पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्यावरण जागरूकता पर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ये डिस्कस नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। समाजशास्त्र का ये हमारा नहीं है, ठीक है, जीके ही हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के सुधारों को अपनाने का मुख्य कारण था, ठीक है। अब 1991 के सुधार की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 2 सप्ताह के आयात तक गिर जाना। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या था ये। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई, जब देश के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। मतलब इतना था कि सिर्फ 2 सप्ताह ही वे आयात कर सकते हैं, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में 17 पे आए अभी हम। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त नहीं है। किस मुद्दे पे नहीं है, सरकार को हटाने पे। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो राज्यसभा है वो सरकार को हटाने की शक्ति नहीं होती उसके पास, क्योंकि सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। निम्न सदन भी बोलते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में कमी मुख्यतः देश के कारण उत्पन्न होती है, तो ये होती है संसाधनों के सीमित होने से, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आते हैं। विवाह को मुख्य निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौन संबंधों, प्रजनन और परिवार के गठन को विनियमित करने वाला सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक संघ। ठीक है, जनरली हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि बस यौन संबंध, प्रजनन और परिवार के गठन यही है, कि परिवार की, घर की जिम्मेदारी, ठीक है, शादी यहीं तक सीमित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गाथा सप्तशती की रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाला, इंग्लिश में हाला हो रहा है ये, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राकृतिक भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? सातवाहन राजा हाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है? 68। विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 68 हैं। ठीक है, नाटक बच्चों को डैश सहायता करता है। नाटक क्या करते हैं? उनको दूसरों की भूमिका निभाने और खुद को उनके स्थान पर रखकर अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा करता है? चीन। ठीक है, और चीन में भी तिब्बत, जो कि हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तिब्बत वाला एरिया लगता है हिमाचल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये आपका इंसुलिन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से होता है आपका। ठीक है, और आपका टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, वैसे जनरली जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आती है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम, और एस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में NH8 किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्राथमिक प्रेरक क्या है? क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, वर्ग संघर्ष और आर्थिक संघर्ष। ठीक है, ये वैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का भी है क्वेश्चन। ठीक है, और अर्थशास्त्र में भी आता है। ठीक है, तो जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, रंगीन रत्न देश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस सोल, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक महत्वपूर्ण कृति लिखी, जिसमें भारत से ब्रिटेन को होने वाले आर्थिक पलायन को उजागर किया गया है? किसने लिखा ये? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। बुक का नाम भी याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बुक, इस बुक के राइटर कौन है, या दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर हैं वो भारत से संपत्ति को ब्रिटेन ले जा रहे थे। ठीक है, इसमें बताया था इन्होंने। आरंभिक 20वीं शताब्दी के यूरोप में श्रमिक आंदोलनों की प्रमुख मांग क्या थी? ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या थी? कार्य घंटों में कमी और बेहतर मजदूरी, ये इनकी डिमांड थी। कपास के निर्यात और खपत के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पर है? निर्यात में दूसरे और खपत में भी दूसरे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक जो कि 1984 में लिखी गई, यहाँ पे दिया हुआ है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये बुक कब लिखी गई, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि 1984, और बुक का नाम भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है 38 विधि विरुद्ध क्वेश्चन नंबर 38 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत आतंकवाद से संबंधित मामलों पर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में न्यायालय ने क्या कहा। तो इसमें क्या कहा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आतंकवादी कृत्यों में अभियुक्तों के अधिकार राष्ट्रीय हित के अधीन है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को शगुन के रूप में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 31,000। ठीक है, ये शगुन योजना का है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने निर्गुण भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। निर्गुण भक्ति की, ठीक है, तो ये दो थी, निर्गुण भक्ति और एक सगुण। ठीक है, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप पर विश्वास करते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं, और दूसरा साकार पे। ठीक है, तो इसका था ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ये निर्गुण भक्ति के अवधारणा दी थी कबीर ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लेस इन द सन का नारा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था। ये था जर्मनी से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है, रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट विद द करेक्ट आइडिया। इफ यू थिंक अर्जुन विल वेक अप अर्ली विदाउट बीइंग फोर्स्ड, रिलैक्स, दैट विल नेवर हैपन। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आइडियम क्या हो जाएगा, विल बी ए कोल्ड डे इन हेल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र कर्णपालियां ईयरलोब्स बोलते हैं जिनको, और जुड़ी हुई कर्णपालियां किस प्रकार के लक्षण के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिक विभिन्नता के। ठीक है, कर्णपालियां ईयरलोब्स जो जिसमें हम ईयर रिंग्स लगाते हैं, ठीक है, कान की बालियां, तो आपने देखा होगा कईयों के क्या होते हैं, ये लटके हुए होते हैं और कईयों के क्या होते हैं, अटैच्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आनुवंशिक विभिन्नता। मतलब जैसे आपके पेरेंट्स का होगा वैसे ही आपके कान भी होंगे। ठीक है, किसी के क्या होते हैं, अटैच्ड, और किसी के फ्री और फ्यूज बोलते हैं इसको एक्चुअली साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था आपके गोवा शहर में। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें जब आप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 3 क्या पूछा है, बीजी और डीवाई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 बैठे हैं, बीजी के बाएं से गिनने पर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में एक रेडियन की परिभाषा क्या है। तो एक रेडियन की परिभाषा क्या है आपकी, वह कोण जहाँ चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है ये, प्लेन एंगल का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई यूनिट है ये प्लेन एंगल की। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।